Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? और क्या सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सक्षम क्लासेस के थ्रू चैप्टर जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्सामा बाय हंस मंडर। सो लेट्स स्टार्ट। वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्सामा बाय हंस मंडर। थीम: When a natural calamity like a storm takes place, people are put to a lot of suffering. Apart from the help the government provides, the members of the community should also mobilize themselves to solve the problem. In this story, we will see how a young boy, hardly 19-year-old, takes the initiative and helps the members of his community to stand on their feet. The leadership qualities are praised. तो इस पैरा का मीनिंग बताता है नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी का आप लोग मतलब जानते होंगे, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, इस सब में से कुछ भी नेचुरली आता है। ये सब का तो कोई टाइम नहीं आने का। तो वही होता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो नेचर के थ्रू कभी भी आ सकता है। इसका कोई टाइम नहीं है। ये बहुत खतरनाक होता है अगर ये ज़्यादा मात्रा में आए। चलिए आगे देखा जाए। तो जब नेचुरल कैलामिटी आती है, इसमें बताया भी स्टॉर्म का एग्जांपल देके, तो बहुत लोग को सफ़र करना पड़ता है, खासकर पुअर पीपल या फिर जो बहुत ही मतलब झुग्गी झोपड़ी नाम आप सुनते होंगे, तो उन वैसी जगह में रह रहे हैं तो उनको भी बड़ी दिक्कत होती होगी। तो उन सब के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और इन सब ऐसे समय पे गवर्नमेंट हेल्प करती है कि लोग जो है वो इकट्ठा होके आपस में कुछ करें और जिनसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो हम इस स्टोरी में यही पढ़ेंगे कि एक यंग बॉय जो है वो हार्डली 19 ईयर का होगा। 19 ईयर बहुत कम एज होती है ऐसे, और वो इनिशिएटिव लेता है कि सबको वो अपने मतलब टांग पे अपने मतलब बल पे कोई भी काम करवाएगा और वो अपने बल पे कोई भी काम कर पाएंगे। और वो जैसे लीड करता है उन सबको, वैसे ही सब मतलब सब आपस में करते हैं और बहुत बढ़िया होता है और वो बहुत अच्छा लीडर है। आगे देखते हैं स्टोरी में। इंट्रोडक्शन। इन अक्टूबर 1999 a cyclone hit Odisha. 1999 अक्टूबर में 1999 वो ओडिशा में एक साइक्लोन आया था। वो कई लोगों को मार गिराया और कई घरों को तोड़ दिया। या फिर साइक्लोन तो आप जानते होंगे कैसे आता है, तो वैसे ही उसने कई हाउसेस को भी डिस्ट्रॉय किया। लेकिन इसमें जो ऑथर है, जो मतलब जो स्टोरी में कैरेक्टर है प्रशांत, वो मतलब 19 ईयर हार्डली 19 ईयर का होएगा। वो एरसामा गया हुआ था अपने एरसामा एक छोटी सी जगह है, तो अपने फ्रेंड के घर पे। और जो वो प्लेस है वो उसके जहाँ रहता था उससे जस्ट 18 किलोमीटर्स दूर था। टुवर्ड्स द इवनिंग द टाउन वाज हिट बाय डेवास्टेटिंग साइक्लोन। तो इवनिंग के टाइम बहुत भारी साइक्लोन आया। Prashant and family of his friend were marooned on the roof of the house on the 2 dreadful nights. तो जो प्रशांत है और उसके फैमिली मेंबर और फ्रेंड, वो मरूंड होता है रूफ टॉप, जो रूफ मतलब छज्जा होता है घर का, वहाँ पे सब लोग खड़े थे और वहाँ पे 2 रातें उन्होंने वहीं खड़े होके गुजारी। और तीसरे दिन प्रशांत जो है तो वो अपने विलेज जाने की सोचता है और वो बहुत मुश्किल से अपने विलेज तक पहुंच पाता है। He found destruction everywhere in his village. He at once gathered some young people of his village and started helping the poor and the needy. This is the story of Prashant courage in the face of a great calamity. चलिए आगे पढ़ा जाए थर्ड पैराग्राफ में, सॉरी फर्स्ट पेज में। और ये तो मैंने आपको बताया 7 years after his mother's death.
समझ रहे हैं? 7 years after his mother's death, Prashant had gone Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark, menacing storm. Quickly gathered. तो इवनिंग के समय बहुत भारी और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आया, जो मतलब आया और सबको ले गया। मेरा मतलब है सबके घर, सब कोई काम सब छोड़ के सब इधर उधर भागने लगे, सबका घर चला गया, सबका घर उसमें मिलजुल के सब टूट गया। Winds beat against the houses with speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain, मतलब heavy और नॉन स्टॉप जो बोलते हैं ना, वैसा रेन हो रहा था। तो इतनी बारिश और इतना अंधेरा कि एंशियंट ट्रीज, यानी जो मतलब जो पहले ट्रीज उगे थे या फिर उगाए गए थे, वो सब uprooted हो गए, were uprooted and crashed to the earth. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry waters swirled, and into his friend's house neck deep. तो स्विल्ड का मतलब होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, चक्कर खाते हुए घूमना, यानी मतलब स्विल्ड साइक्लोन जैसे घूमता है या फिर टॉर्नेडो वगैरह वैसा सोता है। तो वो नेक डीप तक पूरा पानी भर गया था। द बिल्डिंग वॉज अ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी। तो इतना तो विंड मतलब जो उनकी बिल्डिंग थी, तो इतना तो सहन कर लिया उन लोगों ने, क्योंकि वो ब्रेक और मोटर का बना हुआ था, और इतना का विंड 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड इसने सर्वाइव तो कर लिया। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. The great destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. To escape the water rising in the house, to escape the water rising in the house, Prashant and his friend family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation born by the super cyclone. In the grey light of the early morning, a ragging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. तो यानी कहीं कहीं मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग हाउसेस वही रह गए थे, नहीं तो बाकी ट्रीज वगैरह सब अप्रूट हो चुका था। बहुत कम या तो रहे नहीं है, तो बहुत कम रह गए थे। आगे चलते हैं। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. All round, even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise, because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. तो यानी इसमें ये बताया गया है कि जो जितना भी पानी बचा सबके अंदर सब कुछ डूब गया था, और इनके घर पे भी 2 कोकोनट ट्रीज भी गिर गए थे इनके घर के छज्जे पे, और बाकी पूरा रास्ते में खाली गंदगी सारा ट्रीज वगैरह सब अप्रूट हो चुका था। आगे चलते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ सेकेंड पेज का ही है। For the next 2 days, Prashant sat
huddled with his friend's family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his whether his family had survived the fury of the super cyclone. क्या उसके फैमिली ने तो साइक्लोन सरवाइव कर पाया? ये यही सोच रहा था और अपने घर की तरफ लौट रहा था. Was he to be bereaved once again? 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years. यानी 2 दिन जो था वो 2 साल के बराबर था. The rain ceased and the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen floodwater. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was most shallow. जहाँ पानी सबसे कम था. At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and tried to swim. After some मतलब उसको चल भी रहा था, स्विम भी कर रहा था. यानी ऐसा भी है कि कहीं कहीं पानी नहीं भी था, तो मतलब उसे दोनों सिचुएशन को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना था. लेकिन आखिर में तो अपने वो विलेज पहुंच ही जाता है. After some distance, he was relieved to find a friend uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. तो थोड़ी दूर जाने के बाद प्रशांत को उनके अंकल वगैरह मिल गए जो भी उन्हीं के विलेज जा रहे थे. तो वो सब एक ही साथ अपने विलेज जाने लगे. As they waded through the water, the scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. उन्हें बहुत कम हाउसेस, बाकी सब गिर चुके थे. हाउसेस बहुत कम हाउसेस उन्हें दिख रहे थे. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. तो जो प्रशांत था तो समझ गया था कि उसके फैमिली बचे नहीं होंगे. सब लोग सब कोई भी इस ह्यूज डिस्ट्रक्शन को कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया होगा. आगे देखते हैं. Eventually प्रशांत reached his village कालीकुड़ा. तो जो प्रशांत है तो अपने विलेज में रहते थे. उसके विलेज का नाम है कालीकुड़ा. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees, just visible above the dark water. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group.
his mother and sister, his uncle and aunt, they all seemed to be there. तो जो प्रशांत है तो उसने तो पहले सोचा कि उसके फैमिली मेंबर्स में से कोई नहीं बचा होगा, लेकिन जब पहुंचा तो उस फैमिली मेंबर्स थे वहाँ स्टॉर्म को उन्होंने सरवाइव किया और उनके मैटरनल ग्रैंडमदर मिले प्रशांत को जो बहुत भूखी थी और उनका जो हाथ था वो बहुत ठंडा और आउटस्ट्रेच हो गया था और उनके जो आईज है वो भी ब्रिम कर रहे थे और ये मिरेकल था एक प्रशांत के लिए। आगे पढ़ते हैं in fourth page. By the next morning, as he took in a desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. तो यानी 86 people की डेथ हो गई थी इस स्टॉर्म में. All the 96 houses have been washed away. यानी 96 houses ही थे जिसमें से 96 houses जो थे वो मतलब बचे ही नहीं और बाकी जो इतने सारे लोग भी हैं उन 86 लोग भी की डेथ हो गई थी. It was their fourth day at the shelter. So far they had survived on green coconut, but there were too few to go around. Such a tumult of people. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. If no one else did, he organized a group of youths and elders, jointly pressurized the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding water with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of fifth urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. तो प्रशांत जो है तब इन सबको हैंडल करता है इन सबको और उनको अपनी टीम बनाता है और उस टीम में उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं और को मतलब आसपास के लोग होते हैं और सबको काम दे देता है कि तुम ये करो तुम वो करो. पूरा वहाँ से साफ करने में वो करता है, हेल्प करता है और मतलब सबको अलग अलग काम दे देता है वो कि आप लोग ये करिए आप लोग वो करिए. आगे बढ़ते हैं. On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर यानी गवर्नमेंट ने भेजी होगी इस हेलीकॉप्टर को. तो फिफ्थ डे पे वो हेलीकॉप्टर आके लोगों को खाना देता, ऊपर से ही खाना गिरा दिया जाता, लोग कैच करते थे. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter, with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopter that they were hungry. The message got through, and after that the helicopter made regular round of the shelter, airdropping food and other basic needs. Prashant found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them, while the men secured food and material for the shelter. तो ये लोग आपस में काम करके वहाँ पे सब कुछ साफ करते हैं. बाकी वो खाना देके जाता है मिलिट्री हेलीकॉप्टर और सब लोग खा के आराम से और फिर अपना आगे का काम करते हैं. चलिए आगे देखते हैं.
As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in the grief. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children he organized sports event. तो जो प्रशांत है तो वो कहता है वुमेन लोगों को कि आप लोग फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में जाइए जो एनजीओ की तरफ से बना हुआ है, और जो चिल्ड्रेन है तो वहाँ पे उनके लिए कुछ खेलने के लिए वहाँ पे इंतज़ाम करता है। और वो जो प्रशांत है वो भी क्रिकेट खेलना उसको बहुत पसंद है, और वो क्रिकेट मैचेस बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा था। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their life. The initial government plan was to set up institutions for orphan and widow. However, this step was successfully resisted, as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows. तो लोग पहले कहते थे कि आप लोग मतलब जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं है तो आपस में इनकी शादी करवा के इनको ख़त्म करते हैं और इनका काम ख़त्म करते हैं, लेकिन प्रशांत ऐसा नहीं होने दिया और ये बिल्कुल मना हो गया। उन्होंने कहा कि बिना लव और विडो के लोग अपनी लाइफ जिएंगे। आगे चलते हैं। would suffer from stigma and जो चिल्ड्रन है वो स्टिग्मा और लोनलीनेस से सफ़र करेंगे। इससे बढ़िया है कि इन सबको अकेला ही रहने दो। Prashant group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children जिनके पास बच्चे नहीं हैं without adult care. It is 6 months after the devastation of super cyclone. जब साइक्लोन आया था उसके 6 महीने की बात बता रहे हैं, और प्रशांत wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. तो प्रशांत अपने बारे में नहीं सोचा, उन सबके बारे में सोचा और उनको आगे 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 और अपने बारे में नहीं सोचा, और वो बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे को क्या, वो बाकी लोगों के लिए काम किया। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most of the darkness hour of grief. तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आए तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं आप कीजिए। और इस चैप्टर के भी असाइनमेंट से हर चैप्टर की तरह अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।